हे गाइस, दिस इज मनीषा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा स्टडी लाइन। आप लोगों के लिए क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से 20 लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नोट्स लेकर आई हूँ, जो 2021 इंटर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के नोट्स बताने से पहले हम लोग थोड़ा फूलों के बारे में जान लेते हैं। फूल यानी पुष्प अनेक प्रकार के होते हैं, जिन्हें देखकर हम बहुत खुश हो जाते हैं। फूलों की खुशबू हमें उत्साहित कर देती है, हमें खुश कर देती है। फूलों के जो रंग होते हैं और उनके जो गंध होते हैं पुष्पों में लैंगिक प्रजनन करने में मदद करते हैं। सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनन कर सकते हैं। नर तथा मादा युग्मक के युग्मन को लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम यानी अंतिम रिजल्ट फल एवं बीज की रचना सुनिश्चित करना होता है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर को जानते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? उदाहरण दे। इसका आंसर होगा वैसा पुष्प जिसमें केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर पाया जाता है, उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। इसमें पुंकेसर धारण करने वाले पुष्प स्टेमिनेटेड, जबकि स्त्री केसर धारण करने वाले पुष्प पिस्टिलेटेड होते हैं, जैसे पपीता, खजूर, नारियल। सेकंड क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? उदाहरण दे। इसका आंसर होगा वैसा पुष्प जिसमें पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों पाया जाता है, उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुलाब, उड़हुल, रात रानी, मटर के पौधे का पुष्प इत्यादि। थर्ड क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्प के अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन करें, यानी चित्र के द्वारा इसे बताना है। तो द्विलिंगी पुष्प का पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसे आप जूम करके अच्छी तरह देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा पुष्प पराग का रूपांतरित भाग होता है, जो आवृत बीजी पौधे का जननांग कहलाता है। इसमें सहायक भाग के रूप में बाह्य दलपुंज, पुष्पासन, वृंत इत्यादि होता है, जबकि अनिवार्य भाग के रूप में पुंकेसर तथा स्त्री केसर होते हैं। पुंकेसर यह पुष्प का नर जनन भाग होता है, जो परागकोश तथा तंतु में विभक्त होता है। परागकोश तथा तंतु संयोजिक ऊतक के द्वारा जुड़े होते हैं। परागकोश आंतरिक रूप से द्विकोष्ठकीय होते हैं और प्रत्येक कोष में 2 पाली पाई जाती है, जिसमें परागकण भरे होते हैं। स्त्री केसर यह पुष्प की मादा जनन भाग होती है, जो वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय में विभक्त होती है। इसके अंडाशय में बीजांड पाया जाता है, जो बीज के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, मोनोकार्पिक एवं पॉलीकार्पिक पौधों में अंतर बताएं। मोनोकार्पिक पौधे, फर्स्ट, ऐसे पौधे अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही पुष्प देते हैं। सेकेंड, ऐसे पौधे प्रायः वार्षिकी या द्विवार्षिकी होते हैं। थर्ड, ऐसे पौधे पुष्पन या फल स्खलन के बाद मर जाते हैं, जैसे धान, गेहूं, मूली इत्यादि। पॉलीकार्पिक पौधे, फर्स्ट, ऐसे पौधे प्रति वर्ष खास मौसम में पुष्प देते हैं। सेकेंड, ऐसे पौधे बहुवार्षिकी होते हैं। थर्ड, ऐसे पौधे पुष्पन एवं फल स्खलन के बाद नहीं मरते हैं, जैसे सेब, आम, अंगूर इत्यादि। 5 नंबर क्वेश्चन है, लघु बीजाणु जनन से क्या समझते हैं? परागकोश के लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणुओं का निर्माण होना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। इसमें एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु जनन उत्पन्न होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, लघु बीजाणु या परागकण का सचित्र वर्णन करें। इसका फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका आंसर होगा परागकण का निर्माण परागकोश में होता है, जो नर युग्मक के निर्माण के लिए अनिवार्य होता है।
परागकण अगुणित होते हैं जो द्विस्तरीय होता है। परागकण के बाहरी आवरण को बाह्य चोल कहते हैं जो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। इसी के कारण यह काफी कड़ा होता है। बाह्य चोल का वह स्थान जहां स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है उसे जनन छिद्र कहते हैं। आंतरिक आवरण को अंतःचोल कहते हैं जो पैक्टिन सेलुलोज का बना होता है। परागकण के अंदर बड़ी कोशिका को नली कोशिका तथा छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, लघु इक्मक जनन से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा परागकण के जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। इसे ही लघु युग्मक जनन या नर युग्मोत्भीद कहते हैं। इस दौरान नलिका कोशिका विलुप्त हो जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, गुरु बीजाणु जनन से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा पुष्प के अंडाशय में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, जिसमें से 3 विलुप्त हो जाते हैं तथा एक कार्यशील होता है। इसे गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इसका फिगर यहां बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण कोश के विकास का सचित्र वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा कार्यशील गुरु बीजाणु में लगातार 3 बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है जो व्यवस्थित होकर 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्र वाली संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। इसके घटक प्रतिशांत कोशिका 3, ध्रुवीय कोशिका 1 तथा अन्य उपकरण 3 होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, परागकण से क्या समझते हैं? इसके प्रकार को बताएं। तो इसका आंसर होगा जब परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो उसे परागन कहते हैं। परागन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फर्स्ट स्वपरागन, सेकेंड सजातीय पुष्पी परागन, थर्ड परपरागन। 11 नंबर क्वेश्चन है, परागन के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन करें। परागन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फर्स्ट स्वपरागन यानी ऑटोगैमी, जब परागकोश से परागकण निकलकर अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो उसे स्वपरागन कहते हैं। यह क्रिया सामान्यतः द्विलिंगी पुष्पों में होता है। सेकेंड है सहजातीय पुष्पी परागन, जब परागकोश से परागकण निकलकर अपने ही पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो उसे सहजातीय पुष्पी परागन कहते हैं। यह अकारकी परपरागन होता है किंतु आनुवांशिकता स्वपरागन होता है। थर्ड है परपरागन, जब परागकोश से परागकण निकलकर अपने जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है उसे परपरागन कहते हैं। यह सामान्यतः एक लिंगी पुष्पों में होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक एनाट्रोपस बीजांड का सचित्र वर्णन करें। इसका आंसर होगा अंडाशय में बीजांड पाया जाता है जो निषेचन के बाद बीज के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। 180 डिग्री के कोण से घूमे हुए बीजांड को एनाट्रोपस बीजांड कहते हैं। इसके मध्य में भ्रूणपोष पाया जाता है जो अध्यावरण से घिरा होता है। अध्यावरण के बीच में बीजांडकाय पाई जाती है। अध्यावरण के द्वारा छोड़ा गया छिद्र बीजांड द्वार कहलाता है, जिसके ठीक विपरीत वाले हिस्से को निभाग कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्वपरागन एवं परपरागन में क्या अंतर है? स्वपरागन, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाता है तो उसे स्वपरागन या स्वयुग्मन कहते हैं। परपरागन, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण स्थानांतरित होकर किसी दूसरे पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाता है तो उसे परपरागन कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, स्वपरागन की लाभ एवं हानियों को बताएं। तो पहले लाभ जान लेते हैं। स्वपरागन के लाभ, फर्स्ट है
परागकण का इंतजार नहीं करना पड़ता है। सेकेंड है परागकण कम नष्ट होते हैं। थर्ड है आनुवांशिक गुण एक समान रूप से बने रहते हैं। स्वपरागण की हानियां। फर्स्ट, बीज कम मात्रा में बनते हैं। सेकेंड, रोग निरोधी क्षमता कम होती है। थर्ड, नए जाति का विकास नहीं होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है पर परागण की विभिन्न प्रयुक्तियों को लिखें। फर्स्ट है एक लिंगता। जब पुष्प एक लिंगी होते हैं तो उस स्थिति में पर परागण होता है, जैसे पपीता। सेकेंड है विषम कालपक्वता। जब द्विलिंगी पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो उसे विषम कालपक्वता कहते हैं। थर्ड है स्वयंबद्धता। जब एक पुष्प के जयांग का वर्तिकाग्र उसी पुष्प के परागकणों से परागित नहीं होता है तब इस अवस्था को स्वयंबद्धता कहते हैं, जैसे आलू, मटर। 16 नंबर क्वेश्चन है पर परागण के लाभ तथा हानियों को बताएं। पर परागण के लाभ। पहला, बीज अधिक उत्पादित होता है। दूसरा, रोग निरोधी क्षमता अधिक होती है। तीसरा, नई जाति का विकास होता है। पर परागण की हानियां। पहला, परागकण का इंतजार करना पड़ता है। दूसरा, परागकण अधिक नष्ट होते हैं। तीसरा, आनुवांशिक गुण एक समान रूप से नहीं बने होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है एनिमोफिली का वर्णन करें। इसका आंसर होगा यह एक तरह का पर परागण है जिसमें एक परिपक्व परागकोश से परागकण की स्थानांतरण किसी स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर वायु के द्वारा हो एनिमोफिली कहलाता है, जैसे मक्का, नारियल। 18 नंबर क्वेश्चन है विपुंसन से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा यदि कोई मादा जनन द्विलिंगी पुष्पाधारण करता है तो पराग के प्रफुष्टन से पहले पुष्प कलिका से परागकोश के निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का इस्तेमाल आवश्यक होता है। इस चरण को विपुंसन के रूप में संदर्भित किया जाता है। विपुंसित पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए जो सामान्यतः बटर पेपर की बनी होती है ताकि इसके वर्तिकाग्र को अवांछित रोगों से बचाया जा सके। इस प्रक्रम को बोरा वस्त्रावरण कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है भ्रूणपोष की घटक कोशिकाओं का नाम दें। नाम को बताएं। तो इसका आंसर होगा पहला अंडा, दूसरा सहायक कोशिका, तीसरा द्वितीय केंद्रक और चौथा हो जाएगा एंटीपोलर कोशिका। 20 नंबर क्वेश्चन है स्वपरागण की प्रयुक्तियां या अनुकूलन को बताएं। स्वपरागण की निम्नलिखित प्रयुक्तियां हैं। पहला, द्विलिंगता। जब पुष्प द्विलिंगी होते हैं तो उनमें सामान्यतः स्वपरागण होता है। सेकेंड, समकालपक्वता। इस स्थिति में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर एक समान समय पर परिपक्व होते हैं। थर्ड है उन्मिलय परागण। जब पुष्प बंद होता है और उस अवस्था में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर परिपक्व होकर स्वपरागण करते हैं तो उसे उन्मिलय परागण कहते हैं, जैसे कनकौवा। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और इसी चैप्टर से बचे हुए और 20 क्वेश्चन आंसर के नोट्स में अगले वीडियो में बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।